ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी धन धन गुरुजी वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी धन धन गुरुजी वाह वाह गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बुरी दृष्टि से बुरे लोगों से बचाने का शुक्राना, अपनी उपस्थिति फील कराने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपनी भक्ति में रखने का शुक्राना, अपनी चरणी लगाने का शुक्राना। हर उस बात का शुक्राना जो बचपन से अब तक आपने मेरे और मेरे अपनों के लिए किया मेरे गुरुपा, और हमें पता भी नहीं चला। हर बात के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, और शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत परिवार का। गुरुपा आपकी ये बेटी आपके चरणों में नतमस्तक होकर अपनी हर गलती के लिए, पिछले जन्म की, इस जन्म की, जाने में की गई गलती, अनजाने में की गई गलती, जाने में किए गए पाप, अनजाने में किए गए पाप, हर चीज़ के लिए क्षमा मांगती है गुरुपा। मेरे गुरुजी महाराज मुझे बख्श दो बख्श दो बख्श दो बख्शनहार। प्यारी संगत जी, एक चमत्कार हुआ अभी 4 दिन पहले। मेरे लिए, आपके लिए शायद ये छोटी बात हो, या आप सोचते होंगे कि पता नहीं क्या, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। हुआ यूँ कि हमारा लेबर लगी हुई है नीचे बिल्डिंग से ऊपर, पूरा फ्लोर तक सारा वो काम कर रही है। सफ़ेदी वाइट वॉश चल रहा है, पेंट चल रहा है, स्टैम्पर वगैरह सारा कुछ पूरा छत तक काम चल रहा है। तो ऊपर हमारा डिश टीवी लगा हुआ है, डिश एंटीना लगा हुआ है, तो किसी कारण से वो ख़राब हो गया और नीचे वो टीवी नहीं चला। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो आ ही नहीं रहा था। वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि 15 सेकंड के लिए अपना स्विच ऑफ रखो, फिर उसको ऑन करो, और हो सकता है बाहर क्लाउड हो, इस वजह से वो ना ले रहा हो। आपको पता ही है जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं कंपनी की तरफ से, वो सारी चीज़ें हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि वो वाइट वॉश वालों ने थोड़ा कुछ वहाँ गड़बड़ कर दी थी। क्या किया था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने फिर कंपनी में फ़ोन करा 2 दिन के बाद में, तो कंपनी वालों ने बोला कि हमने अपनी तरफ से ठीक करवा दिया है मैडम, आपके वहीं से फॉल्ट होगा तो कंपनी से लड़का आएगा। अगर कोई पार्ट उसका चेंज करना होगा तो वो चार्जेबल होगा, चार्ज लगेगा उसका। और अगर नहीं कोई पार्ट होगा तो वो अपने रिमोट से, वो कुछ सेटेलाइट का कुछ इश्यू होता है, वो ठीक करेंगे, तो भी उसका विजिटिंग चार्ज 200 रुपीज़ आएगा। अब संगत जी, हम यहाँ रेंट पे रहते हैं और बहुत सी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। जॉब कोई बहुत अच्छी नहीं है मेरे पति अंकल की, कि हर बात के लिए पैसे पैसे, बहुत मतलब बहुत इशू आ रही है इकोनॉमिकली, अभी बहुत दिक्कत है हमें। तो मैं वही सोच रही थी कि देखो, बिल्डिंग में मकान मालिकों का सबका अपना अपना काम हो रहा है, सारा वाइट वॉश हो रहा है, डिस्टेम्पर हो रहा है, रेलिंग में पेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और एक तरह से हमारे घर पे तो नहीं हो रहा है, हम तो रेंट पे रहते हैं, उसके बाद भी कभी लेबर कुछ नुकसान कर जा रही है, कभी कुछ नुकसान कर जा रही है, तो अननेसेसरी ये मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं ये अपने मन में सोच रही थी और बहुत अपसेट थी, बहुत दुखी थी कि गुरुपा, अब मैं 200 रुपये कहाँ से लेके आऊँ, मैं क्या करूँ, कैसे होगा, मतलब बेमतलब का ये मुझे नुकसान हो रहा है। ऐसी चीज़ें मैं गुरुपा से अरदास लगा रही थी। तो जब संगत जी 2 दिन हो गए, तो अगले दिन तीसरे दिन रात में, या पता नहीं दूसरे दिन रात में, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मेरे बेटे ने फिर से टीवी ऑन किया, बोल रहा मम्मी एक बार हम फिर से चेक करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, एक बार चेक कर ले, अगर ठीक हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल फिर बुलाते ही हैं, क्योंकि अब आदत भी ऐसी है कि टीवी देखना ही है, न्यूज़ देखनी है,
कोई कोई सीरियल भी देख ही लेते हैं कभी कभी, तो ये सारी चीज़ें अब। तो उसने बोला या आप एक काम करो, यूट्यूब मोबाइल पे देखो, तो लेकिन वो भी चार्जेबल है। मैंने कहा मुझे देखना ही नहीं है, मुझे बंद कर दो इसको, मोबाइल को, मैं पैसे नहीं लगा सकती। कोई बात नहीं, नो इशू, रखो इसको। तो इतने में जैसे ही मेरे बेटे ने टीवी ऑन किया, मैंने गुरु जी से फिर से अरदास लगाई और आंख बंद करके मैंने बोला, गुरुपा मैं कहाँ से 200 रुपये लाऊं, मैं बेमतलब का नुकसान हो गया गुरुपा, मैं क्या करूं गुरुपा, प्लीज़ इसे ठीक कर दो ना गुरुपा। संगत जी आप यकीन करिए, एकदम से टीवी चल पड़ा, जो कि 2 दिन से बिल्कुल वो चल ही नहीं रहा था। उसमें वाकई में ये मुझे भी पता है, एक बार पहले भी फॉल्ट आया था, तो वो किसी तरह से नहीं चला था। 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते तक वो टीवी हमारा ख़राब रहा। उसके बाद फिर कंपनी से ही एक लड़का आया, कंपनी भेजती है, उसने अपना 200-250 रुपये चार्ज लिया और उसमें फिर तब एक पार्ट भी चेंज हुआ था, उसके भी उसने पैसे लिए। 500 तक में मेरा खर्चा आया था। तो इस बार भी मुझे वही डर बना हुआ था कि अननेसेसरी का ये खर्चा आ गया है। मकान किसी का बन रहा है, पेंट किसी का हो रहा है और नुकसान मुझे बेमतलब का हो गया। क्योंकि लेबर को मैंने बोला तो वो लेबर ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला मैडम हमने तो कुछ नहीं किया है, आपका अंदर से कोई फॉल्ट होगा टीवी में। अब उन्हें भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब क्या ही बोलें। अब आप जानते ही हैं किसी को आजकल कुछ भी कहना बेकार है। तो संगत जी एकदम से गुरुपा का मैंने नाम लिया और वो टीवी चल पड़ा। जय गुरु जी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मेरे गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी और मेरा टीवी चल पड़ा। कल फिर से थोड़ी देर के लिए ख़राब हो गया था, क्योंकि फिर से वही रंगाई पुताई का वो लोग काम कर रहे हैं, तो फिर से कहीं से उन्होंने हिला दिया होगा। लेकिन अगेन वही होता है, हम कुछ भी यहाँ से ठीक करते हैं वो नहीं होता है। वो वाकई में कंपनी से ही आता है लड़का, और वो अपने रिमोट से उसको एक उसके पास एक रिमोट होता है, उससे वो कुछ क्लिक करता है, तब जाके वो चलता है। कल फिर मैंने गुरुपा को बोला, मैं डर गई। मैंने कहा गुरुपा अभी 2 दिन पहले ही टीवी ख़राब हुआ था और आपने मेरे कहने पे मेरी अरदास सुनी, मुझे शुक्राना करने चाहिए था, मैंने शुक्राना नहीं किया। मन में शुक्राना किया, और जब मैं पूजा में बैठी मैंने अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया, मैं बहुत खुश हुई। लेकिन जैसे सत्संग में मुझे करना चाहिए था, पूरी संगत को, सार संगत को बताना चाहिए था, जैसा कि गुरुपा कहते ही हैं, तो वो मैंने नहीं किया था। तो शायद गुरुपा आप मुझसे नाराज़ हो गए होंगे, इसलिए फिर से ख़राब हो गया है ना गुरुपा। मैंने ऐसे गुरुपा से बात की, गुरुपा मैं कल सत्संग ज़रूर करूँगी, मेरा टीवी ठीक कर दो ना गुरुपा, ऐसे मैंने बोला। और संगत जी फिर से मेरा टीवी चल पड़ा। जय गुरु जी। 3-4 दिन से दूसरा सत्संग एक और है। 3-4 दिन से मेरे बेटे को खांसी हो रही थी, तो दवाई भी ले रहा है, कभी नहीं भी ले रहा है, ऐसे ही कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से करते हैं बच्चे आजकल, आपको पता ही है। तो कल मैंने उसको जल प्रसाद दिया, परसों मैंने बोला बेटा ये जल प्रसाद लो, इससे तुम्हारी खांसी में थोड़ा सा आराम पड़ेगा। मैंने उसे गुरु मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, 7 बार बोल के मैंने उसको जल प्रसाद दिया। जो कंटिन्यूसली उसको खांसी थी, वो 1 मिनट के अंदर संगत जी बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने जय गुरु जी बोला। और वैसे तो मेरे बच्चे मानते हैं गुरुपा को, बेटी मानती है, अंकल जी भी मानते हैं, बेटा भी मानता है, लेकिन बेटा थोड़ा सा चंचल है। उसने ऐसे ही बोला कि हो गया होगा मम्मी ठीक, ज़रूरी थोड़ी है जल प्रसाद से ही हुआ हो, ये तो हो ही रहा था मम्मी, हो सकता है थोड़ी देर के लिए खांसी रुक गई हो। वो इस वे में बोला, मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने बोला गुरुजी से अभी माफ़ी मांग, नहीं तो तेरी ये खांसी फिर से शुरू हो जाएगी। संगत जी बच्चा ही है, कुछ नहीं बोला, और वाकई में उसकी खांसी जो थोड़ी देर के लिए रुकी थी, 5 मिनट, जो बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं रुकी थी, वो 5-7 मिनट के लिए रुकी, वो फिर से शुरू हो गई। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा मैं ना अपने गुरुजी का अपमान करवाऊँगी ना अपना अपमान कराऊँगी। बेटा ठीक है, तुम्हें जैसे सोचना है, जो से रहना रहो। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बेटे को भी ये मन में था कि हाँ चमत्कार तो हुआ था, लेकिन वही है बच्चा एकदम से जैसे मम्मी को बोल ही देता है, चंचल बुद्धि है, उसने बोल दिया। पर मैंने मन ही मन में गुरुपा से माफ़ी मांगी और बोला गुरुपा मेरे बच्चे को अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लो गुरुपा, और उसे सद्बुद्धि दो, सही राह दिखाओ। ऐसा मैंने अपने गुरुजी से अरदास लगाई अपने बेटे के लिए। मैं अभी भी गुरुपा से अरदास लगाती हूँ, गुरुपा मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो, सही राह दिखाओ, वो
के चरणों में नतमस्तक होकर आपकी भक्ति में रहे, आपको दिल से माने, दिमाग से नहीं, दिल से माने। मैं यही अपने गुरु पास से अरदास लगाती हूँ। तो संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा यही था। मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि अगर सच्चे मन से हम पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं अपने गुरुपा को, और जब सब तरह से निराश हो जाते हैं, बिल्कुल रोने जैसी परिस्थिति बन जाती है, हमारे गुरुपा हमारा हाथ झट से थाम लेते हैं। वो हमें रोने नहीं देते, निराश नहीं होने देते। तो मेरी सभी संगत से यही प्रार्थना है कि जो संगत अभी भी दिमाग से गुरुपा को मान रही है, वो दिमाग से नहीं, दिल से माने और 200% विश्वास करे। गुरुपा वाकई में बिना बोले सारी चीज़ें जानते हैं, सब ठीक कर देते हैं, तो बोल के तो करेंगे ही। बाकी कुछ हमारे कर्म होते हैं कि हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं होते हैं कि गुरुपा उस वक्त हमारे सुन ले। कुछ चीज़ें सुन भी लेते हैं जो पॉसिबल होती हैं। बाकी मैंने संगत जी को बताया ही था कि मेरे शुगर बीपी कंट्रोल है, लेकिन अब थोड़ी बहुत दुख परेशानी, बीमारियां या कुछ भी इश्यूज़ छोटे मोटे वो तो आते ही रहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा चमत्कार है हमारे गुरुपा का हमारे ऊपर कि ये सारी चीज़ें, चाहे कष्ट हो, परेशानी हो, बीमारी हो, फाइनेंशियल इशू हो, ये सारी चीज़ें सहन करने की गुरुपा हमें शक्ति देते हैं। तो इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं है। पहले मैं घबरा जाती थी, रोने लग जाती थी कि अब क्या करूं, कैसे होगा। अब क्या होता है, दुख आती है, परेशानी आती है और ऐसे ही निकल जाती है, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी पे विश्वास है। मैं ये सोच के अपने आप को ढांढस बंधा लेती हूँ कि अगर मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है तो ये मेरे गुरुपा की कृपा है, और अगर मेरे साथ थोड़ा सा भी कुछ कष्ट मेरे ऊपर आ रहा है, या बीमारी का कष्ट है, कुछ भी है, फाइनेंशियल है, या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख है, तो ये सब मेरे कर्म, मेरे कष्ट कट रहे हैं। मेरे गुरुपा मेरे कर्मों को, बुरे कर्मों को, कष्टों को, बड़े कष्टों को छोटे में काट के मेरे कर्म सुधार रहे हैं। तो मैं इसमें ही अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेती हूँ। तो मेरे गुरुपा ने मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दी है, मेरे को इतनी शक्ति दे दी है कि अब बड़े से बड़ा कष्ट, दुख भी मुझे छोटा ही लगता है। और मैं गुरुपा से अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा, कोई बात नहीं, शायद कोई बड़ा कष्ट होगा जो आप छोटे में काट रहे हैं, कोई मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी रही होगी जो मुझे ये दुख से सामना करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, इसमें भी मेरा कोई ना कोई भलाई छुपी होगी। तो मैं अपने गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दी मेरे गुरुपा ने कि हर परिस्थिति में मैं खुश रहना सीख रही हूँ। पूरी तरह से नहीं सीखी हूँ संगत जी, सीख रही हूँ। काफ़ी चीज़ों में मैं हताश भी हो जाती हूँ, लेकिन मैं फिर से उस चीज़ से उभर जाती हूँ। अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने गुरुपा के चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुपा, मेरा जितना भी संगत परिवार है, जो भी मेरे सत्संग को सुन रहे हैं, उनको भी सारे कष्ट, परेशानियां, दुख झेलने की शक्ति देना, फाइनेंशियल इशू से उनको भी उभारना, उनका भी अच्छा हो, उनका भी भला हो, जिसकी जो भी मनोकामनाएं हैं मेरे गुरुपा, जिससे किसी का भी अहित ना होता हो, किसी को दुख ना पहुँचे, वो उनकी मनोकामनाएं पूरी करना मेरे गुरुपा। हमेशा सबके अंग संग रहना, हमारे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। हम सबको, हमारे सहित मेरे संगत परिवार को भी सद्बुद्धि देना, सही राह दिखाना, सही गलत का ज्ञान कराना, और कोई दुश्मन किसी का कुछ ना बिगाड़ पाए मेरे गुरुपा।
सबके अंग संग रहना मेरे गुरु का। और संगत जी, अगर मेरे किसी भी शब्द से या किसी भी बात से किसी भी संगत को अगर दुख पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। कभी मुझसे नाराज़ ना होना गुरुपा, मुझसे नाराज़ ना होना संगत जी, क्योंकि मैं जो भी कुछ बोलूँगी वो अपने से रिलेटेड ही बोलूँगी, और जो भी चाहूँगी जो भी बोलूँगी अपने पूरे संगत परिवार का भला चाहते हुए ही बोलूँगी। किसी को दुख देने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे संगत परिवार का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरे पूरे प्यारे प्यारे संगत परिवार का। संगत जी, अगर कोई अपना सत्संग नहीं भेज पा रहा है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे भेज रहा है, वहाँ देरी से उनका सत्संग प्लेटफॉर्म पे भेजा जा रहा है, दूसरी संगत तक पहुँचाया जा रहा है, और उन्हें लगता है कि हमारा सत्संग काफ़ी लेट हो जाता है, तो संगत जी, मैंने पहले भी कहा था, आप मेरे इस नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है गीता दादी के, उसके चैनल पे आप भेज सकते हो। मैं आपका जो सत्संग है वो और दूसरे पूरे संगत परिवार तक ज़रूर पहुंचा दूंगी। आप लिख के भी दे सकते हैं, आप ऑडियो फॉर्म में भी दे सकते हैं, वीडियो फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। जय गुरु जी।